ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रात गिरामी, आने वाली आज जो शब है ये शबानुल मुअज़्ज़म की निस्फ़ यानी 15वीं शब है। इसे शब-ए-बारात कहा जाता है। इसकी अज़मत और फजीलत अपनी जगह पे मुसल्लम है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वाज़ेह अहादीस मुबारका इसकी फजीलत को बयान फरमा रही हैं। अब सवाल यह है कि इस रात को कैसे गुजारा जाए, वो कौन से अमाल हैं जो इस रात को किए जाएं ताकि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुर्ब ख़ास तक पहुँच सकें और इस रात की फजीलत और अज़मत का हम कमा हक़ अदा कर सकें। तो इस सिलसिले में चंद गुजारिशात पेश खिदमत हैं। सबसे पहले तो शाब-ए-ईमान की जिल्द 3 सफ़ा नंबर 283 की हदीस नंबर 3550 है और इसके अलावा दीगर अहादीस को मिला के 6 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब शब-ए-बारात में लातादाद अपने बंदों की बख्शिश फरमाता है तो इन 6 लोगों को माफ़ी नहीं मिलती। उनमें सबसे पहला आदमी काफिर और मुशरिक है, दूसरा ज़ानी चाहे मर्द हो या औरत, तीसरा कीना और बुग़्ज़ अपने दिल के अंदर रखने वाला, चौथा नाहक कत्ल करने वाला, पांचवा रिश्ते तोड़ने वाला और छठा वालिदैन का नाफरमान। तो हमने अपना मुहासबा करना है। अगर इनमें से कोई ऐब हमारे अंदर पाया जाता है तो आज रात से पहले हमने तौबा कर लेनी है अल्लाह की बारगाह में, ताकि रात जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को बख्शें, अल्लाह की मग़फ़िरत आम हो तो हमारा भी शुमार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बख्शशुदा बंदों के अंदर हो जाए। दूसरी अर्ज़ इस रात की अहम इबादत के हवाले से, तो इस सिलसिले में भी शाब-ए-ईमान की एक हदीस मुबारका 2847 नंबर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने ये हदीस मुबारका रवायत की है। आप फरमाते हैं कि शबान की 15वीं शब थी, मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर था। हुज़ूर ने 14 रकत नमाज नफल अदा की। उसके बाद हुज़ूर तशरीफ़ फरमा हुए और बैठ कर आपने 14 मरतबा सूरह फातिहा शरीफ की तिलावत की, 14 मरतबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत की, 14 मरतबा सूरह फलक की तिलावत की और 14 मरतबा सूरह नास की तिलावत की। और उसके बाद सूरह तौबा की आयत तय्यबा लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, ये जो आयत नंबर 128 है सूरह तौबा की, इसकी तिलावत की। और उसके बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो 15 शाबान को ये नफल नमाज पढ़े और ये अमल करे जो मैंने किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे 20 हज्जों का और 20 साल के मकबूल रोज़ों का सवाब अता फरमाते हैं। और जो बंदा 15 शाबान का रोज़ा रखे तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह उसे 1 साल पहले और 1 साल बाद के रोज़ों का सवाब अता फरमाते हैं। ये नवाफिल है इस रात के। और इस रात को गुजारने के लिए बंदे का तरीका मामूल और ज़ाब्ता क्या होना चाहिए, यह भी बयान किया है। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे हैं, हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नूर नज़र हैं। आप फरमाते हैं कि मेरा ये मामूल है कि मैं इस रात को 3 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। एक हिस्सा मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दरूद शरीफ भेजता हूँ, दूसरा हिस्सा मैं अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता हूँ, बख्शिश मांगता हूँ, तौबा करता हूँ और तीसरा हिस्सा मैं नफल नमाजें अदा करता हूँ। तो ये सारे चीज़ें करने की कोशिश करें। अगर कोई आपकी कज़ा नमाज़ें हैं वो अदा करें और गिड़गिड़ा कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ मांगें अपने लिए, अपने अहबाब के लिए, बिलख़ुसूस पूरी दुनिया में और मुल्क पाकिस्तान में जो कोरोना की मुसीबत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे छुटकारा अता फरमाए। और आखिर में आपको खुशखबरी सुनाते हुए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत की उम्मीद लगवाते हुए ये बात पेश करना चाहूँगा जो तफसीर बयान में अल्लामा इस्माइल हक़ी ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में लिखी है। आप फरमाते हैं कि 15 शबान की रात को मैंने नवाफिल अदा किए। नवाफिल अदा करने के बाद फारग हुआ, मैं क्या देखता हूँ आसमान से एक सब्ज़ दुक्का मेरी तरफ आ रहा है और जब मैंने देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है और अल्लाह ताला ने अपने इबादत गुजार बंदे उमर बिन अब्दुल अजीज़ को बख्शिश का परवाना अता फरमा दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हमारी भी बख्शिश